हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि के नक्षत्र परिवर्तन के विषय में। शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं 27 दिसंबर 2024 को। ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अब गोचर करेंगे पूरे 123 दिन के लिए। क्योंकि शनिदेव का चाहे नक्षत्र परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन हो, ये लंबे समय के लिए होता। अब जैसे 2025 में शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है तो ये पूरे 2.5 वर्ष के लिए फिर परिवर्तन होगा। इसी तरह इनके नक्षत्र परिवर्तन में भी आप देखेंगे कि लंबा समय होता है। तो ये क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि इस समय आप ढैया से भी प्रभावित हैं, पहले से ही ढैया से पीड़ित हैं। तो अब शनिदेव का ये जो परिवर्तन काल है, क्या आपको लाभ देगा, क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे। तो देखा जाए तो शनिदेव इस समय आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए शनिदेव का ये जो गोचर काल है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वास्तविकता में दुनिया क्या है और हम समझते क्या हैं, इसका जो परिचय है वो शनिदेव दिलवाते हैं। हकीकत क्या है वो दिलवाते हैं। इसीलिए हमें समस्याएं होती हैं जिन्हें हम अपना समझ रहे होते हैं और वो जब पता चलता है कि ये पराये हैं तो फिर तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए शनिदेव न्याय के देवता कहलाते हैं और लोगों को वास्तविकता मालूम पड़ती है। कहते हैं ना कि पर्दा हट जाए, तो वो वाली स्थिति, पर्दा हट जाता है लोगों के जीवन में। शनिदेव आपके लिए तृतीयेश भी होते हैं और सुखेश भी होते हैं और साथ में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके दाम्पत्य भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके धनेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, कारक ग्रह हैं। तो इनके नक्षत्र में जब शनिदेव का गोचर काल है तो एक बात आपने कभी न कभी सुनी होगी कि शनिदेव जाते जाते दे जाते हैं, चाहे अच्छा दे जाएं या बुरा दे जाएं। तो इस समय अब ये जो गोचर काल है, जब शनिदेव आपके राशि से अब जो ढैया हटने वाली है, तो इस समय वो ग्रह जो आपके लिए कारक ग्रह है उसके नक्षत्र में गोचर करेंगे। इससे आपको देखने को मिलेगा, जहां आप ये महसूस कर रहे थे कि शत्रु बाधाएं बहुत ज़्यादा थी आपके जीवन में, आप महसूस कर रहे थे इन 2.5 वर्षों में कि कर्ज की स्थिति में आप फंस चुके हैं, रोग बाधाएं बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, कार्य क्षेत्र को लेके, आपके जॉब को लेके, कई लोगों के तो जॉब छूट गए, यानी कि जॉब को लेके बहुत सारी समस्याएं। और साथ में आपने देखा कि मानसिक तनाव अपने चरम में था ये 2.5 वर्ष के बीच में। तो अब जो है तो इन स्थितियों में राहत देखने को धीरे धीरे मिलेगी। खासकर ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल आपके सुखों में, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर काल शनिदेव का आपके सुखों में वृद्धि करेगा। और जहां तक लोग अभी आपको समस्याएं दे रहे थे और लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था, वही ये समय होगा जिस समय आपको लोगों का सहयोग मिलेगा। कोई अपना, कोई मित्र आपका सहयोग करेगा। थोड़ा सा यहाँ और भी जो है तो स्थिति का ध्यान रखने की बात है कि आपको ये ध्यान में रखना कि अभी भी ढैया पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अभी 29 मार्च के बाद ढैया पूरी होगी, तो सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना है, परंतु आपको ये लाभ मिलेंगे। साथ में कार्य क्षेत्र को लेकर जो समस्याएं थी उसमें अब कमी देखने को धीरे धीरे मिलेगी। और यदि आप ऐसा कोई काम करते हैं जो पब्लिक से संबंधित है, लोगों से संबंधित है, वहाँ पर आपको सफलताएं देखने को मिलने वाली हैं। जैसे नेता हो गए या कोई वकील हो गए या ऐसे बहुत सारे कार्य, आप किसी को एडवाइस देने का काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो लोगों से मैक्सिमम से ज़्यादा आप देखेंगे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आप यदि प्रॉपर्टी से संबंधित काम करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जो कि यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने की बात होती है कि प्रॉपर्टी से संबंधित जो आपके मूल रूप से माने जाते हैं मंगल महाराज, इस समय अच्छी स्थिति में नहीं है, जो कि आपके राशिश भी हैं, आपके लग्नेश हैं। तो थोड़ा सा यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति है, मंगल की, तब तो बहुत बढ़िया है, पर गोचर का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित आप काम कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान के साथ, धैर्य के साथ करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, तो आपको इसमें भी आपको लाभ देखने को मिलने वाला है।
तो देखा जाए तो शनिदेव का ये गोचर काल आपके मैरिज लाइफ में भी कहीं ना कहीं पहले से बेहतर स्थिति जो है तो पैदा करेगा। खासकर शत्रु बाधा जो बनी हुई थी, रोग की समस्याएं थी, वो कहीं ना, रोग की स्थिति तो अभी वैसी ही बनी रहेगी, परंतु शत्रु बाधा में कमी आएगी, क्योंकि शनिदेव मूलतः रोग के ही कारक है। जो कि अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति काफ़ी सपोर्ट करेंगे इनके नक्षत्र में आके, शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के। तो देवगुरु बृहस्पति का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। जहाँ एक तरफ शनिदेव आपको मानसिक तनाव दे रहे थे, वहीं देवगुरु बृहस्पति आपको जो है तो उससे मुक्ति दिला रहे हैं, क्योंकि आपके इसमें दाम्पत्य भाव में गोचर करके आपके सीधे लग्न से संबंध बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, यदि आप निचोड़ देखेंगे कि अब आपको राहत देखने को मिलने वाली है कई क्षेत्रों में पर पूरी तरह से नहीं। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे और भी बेहतर आपको परिणाम मिल सके, तो आप भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं और उसमें विशेषकर थोड़ा सा काला तिल डाल दें और अपने मस्तक में पीला चंदन या हल्दी का चंदन लगा सकते हैं। यदि कुछ जगह ऐसा होता है कि अलाउड नहीं होता है, बहुत सारे जॉब या ऐसी कुछ जगह, तो वहाँ पर फिर आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर में यदि केला हो या तो भगवान विष्णु हो, उनकी आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय से और भी बेहतर आपको परिणाम मिलने वाले हैं। रही बात कि कोई बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव आपको 50% ही देखने को मिलता है और पर्सनल जन्म कुंडली का 50%। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।